क्या आप कृतज्ञता की कहानी जानते हैं? प्राचीन समय में एक युवा जिसका नाम शी यी था, नदी के पास से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला नदी में तैर रही है। उसने बिना सोचे समझे उस महिला को बचा लिया। उसकी माँ और उसने मिलकर महिला की अच्छी देखभाल की और वह जल्द ही होश में आ गई। हालांकि अलविदा कहते समय उस महिला ने चेताया, शी यी, अभी पानी से बचना बाकी है। शी यी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन महिला ने कहा, बस टिप्पणी में लिखो सब ठीक है तो ये नाव तुम्हें जीवन में सौभाग्य देगी। बूढ़ी महिला के जाने के बाद थोड़ी ही देर में गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। शी यी और उसकी माँ ने किसी तरह इस विपत्ति से जान बचाई। इस समय शी यी ने अपनी माँ से कहा, अगर आप नहीं होती तो। पास से अचानक मदद की पुकार सुनाई दी। माँ बेटे ने देखा कि कोई मुसीबत में है और दोनों तुरंत उसे बचाने दौड़े। वह व्यक्ति कांपते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसने अपना नाम वांग एन बताया। उसने कहा कि वह राजधानी में परीक्षा देने जा रहा था मगर बाढ़ में फंस गया। ईमानदार विद्यार्थी को माँ ने सुझाव दिया, बारिश फिर से हो सकती है, क्यों ना हम मिलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। कठिन समय में सच्चे रिश्ते निखरते हैं। वांग एन माँ और बेटे का आभारी था और नाव पर अपने लेख सुनाकर उनका मनोरंजन करने लगा। थोड़ी देर में उन्हें एक खाली स्थान मिल गया। हालांकि तभी नाव को समेटते समय वांग एन को पता चला कि वह नाव वास्तव में एक जादुई नाव थी। यह लकड़ी की नाव पानी में बड़ी हो जाती थी। वांग एन इसे उत्सुकता से देखने लगा, लेकिन शी यी ने उसे अपनी जेब में छुपा लिया। रात में जब माँ और बेटा गहरी नींद में थे, वांग एन को एक गलत विचार आया कि अगर वह इस नाव के सहारे यात्रा कर परीक्षा दे तो वह आराम से जीत सकता है। अगली सुबह वांग एन गायब हो चुका था और उसके साथ जादुई नाव भी। शी यी को एहसास हुआ कि नाव चुराई गई थी। उस समय बाढ़ग्रस्त इलाके में वांग एन ने जरूरतमंदों को देखा, लेकिन वह उनकी मदद किए बिना जल्दबाजी में चला गया। जादुई नाव के जादू का आनंद लेते हुए वांग एन ने सोचा, अगर मैं इस नाव को सम्राट को भेंट करूं तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। उसने अपने सभी अध्ययन सामग्री छोड़ दी, लेकिन जब उसने सम्राट को नाव का जादू दिखाने की कोशिश की तो नाव पानी में बड़ी होती चली गई और नियंत्रण से बाहर हो गई। पानी का तालाब टूटने वाला था। सम्राट ने उसे तुरंत रोकने का आदेश दिया, लेकिन वांग एन डर के चलते कुछ बोल नहीं सका। आखिरकार दोनों नाव के नीचे दब गए। सम्राट को बचाने के बाद वह क्रोधित हुआ और आदेश दिया, उसे पकड़कर जेल में डाल दो। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा आभारी रहना चाहिए। जिस व्यक्ति ने एहसान का बदला बुराई से दिया, वह अपना ही